Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I am going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the Ministry of Higher Education of Malaysia, and the name of this scholarship is Malaysia International Scholarship MIS for international students. So before jumping into our application process, first I would like to tell you details about this scholarship. For information about this scholarship, you can download the guidelines MIS PDF file from the website. The link of the website will be mentioned in my YouTube video's description. You can just click on that description and the link will take you to the website. सो इस फाइल को हम रीड करते हैं. इसमें हमारे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स. फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डन विद देयर बैचलर्स प्रोग्राम दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. सो ये स्कॉलरशिप जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि पढ़ रहे हैं ऑलरेडी मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में, जिनके मिनिमम जो है वो 2 सेमेस्टर्स हो चुके हैं. तो इसके बाद जो है अगर आप नीचे आओ तो इसमें आपके पास जो है सारी कंट्रीज़ मेंशन्ड है, जिस कंट्री के जो है रेजिडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस कंट्री के नेशनल्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी आपके पास जो है इन लिस्ट में इंक्लूडेड है. तो पाकिस्तानीज़, यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी है, अफ़गानीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें. तो ये सारी लिस्ट जो है वो कंट्रीज़ की गिवन है, आप ये देख लीजिए. इन लिस्ट वाले सारे जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब स्कॉलरशिप में जो है आपको क्या चाहिए होगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए जो है आपने ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. उसका जो है वो मैं आपको आगे मेथड बताता हूँ इस वीडियो में. इसके अलावा जो है आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, आपकी डिग्री आपको चाहिए होगी, और अगर आपके पास आइल्स या टॉफल है वो भी आप दे सकते हो, या फिर अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी से जो है प्रोफिशिएंसी लेटर लेके उसके साथ जो है अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद जो है आपको 2 रेफरेंस लेटर्स भी चाहिए होंगे. एडमिशन लेटर टू मलेशियन यूनिवर्सिटी भी आपके पास होना चाहिए अगर आप जो है एडमिशन ले चुके हो मलेशियन यूनिवर्सिटी में. अब इसमें जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे लिस्ट आपको गिवन होगी. अब अगर आप जो है PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिर जो है रिसर्च प्रपोजल भी जो है वो सबमिट करना होगा, और आपको CV भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होगी. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए. अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज जो है वो 40 से 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके बाद अगर हम बात करें कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की, तो आपका मिनिमम जो है वो 3 CGPA आउट ऑफ 4 होना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो. ये रिक्वायरमेंट जो है ये मास्टर्स वालों के लिए भी है, और ये रिक्वायरमेंट जो है ये PhD वालों के लिए भी है. अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो अगर आप आइल्स या टॉफल के बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपका जो है 6 बैंड्स आइल्स में होना चाहिए, और मिनिमम स्कोर आपका 550 जो है वो टॉफल में होना चाहिए. और रिसर्च प्रपोजल भी अगर आप सबमिट कर रहे हो, रिसर्च मास्टर्स रिसर्च वाला, और या फिर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो है रिसर्च प्रपोजल जो है मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए. अब स्कॉलरशिप में मास्टर्स और PhD के वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया है और वो मास्टर्स और PhD पढ़ना चाहते हैं. ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. अब अगर हम देखें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसमें जो है टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया की, और 4 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूडेड है मलेशिया की. तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, और उनसे एडमिशन लेटर लेके जो है फिर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है ट्यूशन फ़ी कोई नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री आप पढ़ोगे. और उसके अलावा जो है आपको अलाउंस मीन्स का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 1500 मलेशिया. अब अगर हम एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो इसमें तकरीबन सारे एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी. इसके अलावा जितने भी जो है वो कोर्सेज़ हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं. और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है स्कॉलरशिप की कमेटी मींस के स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो. ये उनकी कांटेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, और आप जो है उनको कॉल भी कर सकते हो. तो ये थी हमारी सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन. अब आपने अप्लाई कैसे करना है. अप्लाई करने के लिए जो है आप आओगे इस वेबसाइट पे. इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको गिवन होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. इस वेबसाइट के पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है लिंक नज़र आ रहा होगा MIS के नीचे. तो आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे.
उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ से साइन अप करना है। चूँकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लॉगिन, तो हम पहले जो है अपना ईमेल वगैरह रजिस्टर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है साइन अप आप सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे डिग्री लेवल चूज़ करोगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो वो करो, पीएचडी के लिए कर रहे हो वो करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा। फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ कर लोगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद जो है आप नीचे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फिर यहाँ पे आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेशनैलिटी चूज़ करोगे। नेशनैलिटी में जो है आप अपनी कंट्री चूज़ कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। जब आप रजिस्टर करोगे तो आप वापस अपने लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप जो है अपना पासपोर्ट नंबर जो आपने दिया था और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड नीचे दे के यहाँ से लॉगिन कर लोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी, उसमें आपने जो है अपनी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है और क्या क्या डिटेल आपने मेंशन करनी है तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लेना है, जो भी आपका नेम है। फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था। मैंने यहाँ पर जस्ट डमी डेटा डाला है आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपकी एज है तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड होगी जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके अकॉर्डिंग पे। फिर यहाँ पे आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चूज़ कर लोगे, जो भी आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होगा। फिर आपकी सिटीज़नशिप भी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी रजिस्ट्रेशन के डेटा से। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना रिलीजन चूज़ करोगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी आपका रिलीजन है। फिर मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे डाइवोर्स्ड, सिंगल, मैरिड जो भी है आपका लिख सकते हो। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो अगर आपके मैरिड नहीं हो तो आप इसको एम्प्टी ही छोड़ दो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे मेलिंग इन कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल मांगी गई है। तो सबसे पहले अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आपके से जो है वो ऑफिस का नेम और ऑफिस का एड्रेस वो सारा मांगा गया है। तो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पे अपने ऑफिस का नेम डालोगे। उसके बाद जो है आप ऑफिस का एड्रेस डालोगे। फिर यहाँ पे जो है अगर फॉर एग्जांपल मेरा नहीं है ऑफिस वगैरह, कोई मैं कहीं पे जॉब नहीं करता, तो मैं यहाँ पे NA डाल देता हूँ कि नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे जो है कंट्री का पूछा गया है तो आप जो है यहाँ पे कंट्री चूज़ कर सकते हो। ऊपर आप जो है अपना प्रोविंस और उसके बाद ज़िप कोड भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऑफिस का टेलीफोन नंबर और ऑफिस का टेलीफैक्स जो है वो भी ले सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे रैंडम डेटा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एप्लीकेबल पोस्ट एड्रेस में यहाँ पे अपना फुल अपना पर्सनल होम एड्रेस जो है वो यहाँ पे दे दोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, टाउन, विलेज, अपनी सिटी वो सारा यहाँ पे डाल लोगे जो भी आपका होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना प्रोविंस का नाम डालोगे। प्रोविंस का नाम डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ज़िप कोड लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना कंट्री का नाम चूज़ करोगे, जो भी आपकी कंट्री का नाम होगा। उसके बाद आपने अपने होम का फ़ोन नंबर लिखना है। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लोगे। मैंने यहाँ वैसे डमी डेटा डाला है। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन। तो आप इसमें जो है अपने फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, रिलेटिव, फ्रेंड किसी का भी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। मींस के वो पर्सन जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उससे आपके हवाले से कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल फादर का डालते हो तो यहाँ पे आप पेरेंट चूज़ कर लोगे और ऊपर फादर का नाम लिख लो। फिर नीचे आप यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर लिख लोगे। यहाँ पे फिर आप उनका ईमेल एड्रेस लिख लोगे। फिर आप उनका कंप्लीट एड्रेस घर का लिख लोगे और फिर यहाँ पे आप उनका प्रोविंस, उनका ज़िप कोड और फिर उनका कंट्री लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने अपना एकेडमिक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड है तो उसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने बैचलर्स का डालना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो बैचलर्स, फिर FSC का मींस का इंटरमीडिएट, A लेवल्स का और फिर मैट्रिक का डालना है। अगर आप जो है PhD के लिए कर रहे हो तो पहले मास्टर्स की डिटेल डालो, फिर आप बैचलर्स की डालो, फिर FSC की डालो। ऐसे जो है आप उस अपने जो है वो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अपनी एकेडमिक डिटेल डालोगे। डिटेल आप कैसे डालोगे उसके लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी, उसमें जो है आपने 1 बाय 1 अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आप यहाँ पे अपनी बैचलर्स की डिटेल डालोगे।
सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फुल नेम लिख लोगे, मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ। फिर आप जो है मेजर फील्ड ऑफ स्टडी लिख लोगे। मैं रैंडमली जो है वो कंप्यूटर साइंस लिख लेता हूँ। आपने जो है अपना ही डेटा लिखना है। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ स्टडी आपने डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे लेवल चूज़ करोगे। बैचलर्स की आप डिटेल डाल रहे हो तो यहाँ पे आप बैचलर्स डिग्री चूज़ करोगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है ईयर ऑफ स्टडी, तो ईयर ऑफ स्टडी में जो है आप वो पहले साल डालोगे जब आपने एडमिशन लिया था अपने बैचलर्स के प्रोग्राम में। और फिर आप यहाँ पे 2 में एंड डेट डालोगे जब आपका बैचलर्स का प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया था। वो डालने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ग्रेड लिख लोगे, CGPA मीन्स। तो यहाँ पे आप जो है अगर आपका फॉर एग्जांपल है 3.5 आउट ऑफ 4 तो आप पहले 3.5 लिखोगे, फिर आप यहाँ पे स्लैश डालोगे और फिर आप यहाँ पे 4 लिख लोगे। अपनी सारी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे आपकी बैचलर्स की डिटेल आ गई है जो भी आपने डाली थी। इसी तरह जो है आप अपने FSC की डिटेल भी डाल सकते हो। अगर आप जो है PhD के लिए कर रहे हो तो फिर आप अपने मास्टर्स और बैचलर्स और FSC की डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स मींस कि आपके अगर कोई स्कॉलरशिप्स आपको मिले हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एहसास स्कॉलरशिप मिला है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले आप ईयर ऑफ अवार्ड में वो ईयर चूज़ करोगे जब आपको वो मिला था। ईयर चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे टाइप ऑफ अवार्ड में वो नेम लिख लोगे कि मुझे ये जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ये अवार्ड जो है वो मिला था। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा सारा। अदर एक्टिविटीज़ में जो है आप अपने स्पोर्ट्स का या फिर अगर आपने वॉलंटियर कोई वर्क किया है उसका सारा यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ऐसी विंडो ओपन होगी। उसमें यहाँ पे आप उस एक्टिविटी के बारे में सब लिख के उनकी डेट्स लिख के फिर यहाँ पे आप पोजीशन हेल्ड लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रीवियस रेजिडेंस इन फॉरेन कंट्री, तो अगर आप जो है अपने होम कंट्री से बाहर रह चुके हो, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है दुबई सऊदी में रह चुके होते हैं या किसी और फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसकी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐड पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम मलेशिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। अगर नहीं किया तो इसको एम्प्टी रहने दो। उसके बाद जो है इन्होंने शॉर्ट कोर्सेज़ का पूछा है कि अगर आपने मलेशिया से कोई शॉर्ट कोर्सेज़ किए हैं तो अगर किए हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके वो डाल दो, अगर नहीं किए तो इसको भी छोड़ दो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कोई जराइम वगैरह में आप कॉन्विक्ट हुए हो तो उसको जो है आपने नो ही करना है। वो सब यहाँ पे फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन की इन्फो मांगी गई है। तो मैंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो मेरा यहाँ पे मास्टर्स आ रहा है। उसके बाद जो है फील्ड ऑफ स्टडी एंड कोर्स अप्लाइड का पूछ रहे हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ले चुके हो तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स चूज़ कर लो। यहाँ पे सारे कोर्सेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे। अब एग्रीकल्चर में आपके पास जो है फॉरेस्ट्री है, वेटरनरी है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस में जो है वो चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस है। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है, अप्लाई करना चाहते हो, तो 1 बाय 1 जो है आप उस यूनिवर्सिटी के नेम्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर एक है 1 कर दो, 2 है 2 कर दो, तीनों में किया है 3 कर दो। वो सब करने के बाद जो है आप यहाँ पे कमेंसमेंट डेट लिखोगे। कोर्स स्टार्ट का डेट जो है आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, तो वही डेट आप यहाँ पे डाल लो। फिर एकेडमिक सेशन है तो यहाँ पे जो है आपका एकेडमिक सेशन आएगा, तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है नीचे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस है, तो इसमें आप सबसे पहले अपनी मदर टंग लिखोगे, मीन्स कि आपकी मादरी ज़ुबान। अगर उर्दू है उर्दू लिख लो, पश्तो है पश्तो लिख लो, पंजाबी है वो लिख लो, सिंधी बलोची जो भी बंगला जो भी है आपकी वो लिख लो। फिर यहाँ पे जो है मलेशिया का पूछा गया है कि आपको मलेशियन लैंग्वेज आती है। तो अगर आपको आती है तो इसको यहाँ पे फिल कर दो, अगर नहीं आती तो इसको जो है आप यहाँ पे नील कर दो। अगर नील करते हो तो मींस कि आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत आती है तो वैसे कर लो। फिर अगर आपने आइल्स या टोफिल किया है तो उसका भी आप यहाँ पे येस करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर नहीं किया तो फिर आप उसको नो कर दो। अगर किया है तो येस करके यहाँ पे आप स्पीकिंग का बैंड, लिसनिंग का, राइटिंग का, रीडिंग का और फिर टोटल बैंड और फिर यहाँ पे आप जो है डेट डाल लोगे। अगर नहीं किया तो इनको आप सिंपली नो ही रहने दो।
ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एकेडमिक सेशन है तो उसमें जो है अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2024 टू 2025 आ रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है आज नहीं आ रहा, तो शायद 1-2 दिन में या 3-4 दिन में जो है वो अपडेट हो जाए। वो अपडेट होने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, ना कोई एप्लीकेशन फ़ी है, ना कोई आइल्स की ज़रूरत है। आप सब जो है इसमें मस्ट अप्लाई करें, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो है MIS MTCP ये 2 स्कॉलरशिप्स जो है वो मलेशियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो आप इनमें से किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो। MTCP की वीडियो जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दे दी है, उसमें जो है आपको स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें जो है आपके पास PhD का ऑप्शन अभी नहीं है फ़िलहाल, उसमें जस्ट मास्टर्स का ऑप्शन ही है। और MIS में आपके पास PhD और मास्टर्स दोनों का ऑप्शन है, तो आप इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।